क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी चीज को कैलकुलेट करने बैठते हो तो आप कितनी प्रोसेसिंग पावर का यूज करते हो? और अगर पृथ्वी के सभी 7 अरब इंसान उसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए एक साथ बैठें तो उनकी प्रोसेसिंग पावर कितनी होगी? क्या वे सुपर कंप्यूटर को इसमें पीछे कर पाएंगे? इतना ही नहीं, अगर आज तक पृथ्वी पर पैदा हुए सभी मनुष्य जो कि करीब 100 अरब बनते हैं एक साथ आकर अपने दिमाग की प्रोसेसिंग पावर यूज करें तो वो कितने कैलकुलेशन एक सेकंड में कर पाएंगे? क्या वे किसी हाई पावर सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर को मात दे सकते हैं? अगर हम भविष्य में पूरे सूर्य की एनर्जी को यूज करना सीख लें और उससे एक कंप्यूटर बनाएं तो उसकी प्रोसेसिंग पावर कितनी होगी? क्या हम उससे पृथ्वी पर हर चीज को किसी गेम की तरह सिम्युलेट कर पाएंगे? इन सभी बातों को जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना होगा, जिसमें मैं आपको आपके दिमाग, आपके कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से लेकर के सूर्य और पूरी आकाशगंगा की प्रोसेसिंग पावर को दिखाऊंगा। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि भविष्य में अगर हम टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन बन जाएं तो आज जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो कंप्यूटर तब कितने एडवांस होंगे और किस तरह उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिन्हें आज के सुपर कंप्यूटर भी अपनी पूरी पावर से लाखों सालों में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जब भी हम किसी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को एनालाइज करते हैं तो उसे फ्लॉप्स में नापते हैं। यहाँ फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितने कंप्यूटर नंबर्स को ऑपरेट करना। इसे अच्छे से समझने के लिए आइए इन नंबर्स पर नजर डालते हैं। यहाँ पहला नंबर 5.12 है, दूसरा नंबर 500 करोड़ है, तीसरा नंबर 625 है, तो चौथा नंबर 0.0000178 है। अब इन नंबर्स को देखकर लगता है कि इनमें से कुछ नंबर जो कि बहुत छोटे हैं तो कम स्पेस लेंगे और जो बहुत ज्यादा बड़े हैं वो ज्यादा स्पेस लेंगे। अब दूसरे और चौथे नंबर को देखिए, इसमें बहुत ज्यादा जीरो रिपीट हैं जो किसी खास काम के नहीं हैं। हम इन्हें मिनिमाइज फॉर्म में लिखकर अपने स्पेस को और कम कर सकते हैं। तो अब हम इन नंबर्स को इस तरह लिखने वाले हैं जिससे ये सभी नंबर सेम डिजिट के होंगे और कंप्यूटर मेमोरी में भी सेम स्पेस लेंगे। स्क्रीन पर अब आप पुराने नंबर्स और नए नंबर्स के फॉर्मेट को देख रहे हैं। जहां पहले फॉर्मेट में नंबर अलग अलग डिजिट और साइज के थे तो अब ये सेम डिजिट और सेम साइज के हैं। ठीक इसी तरह कंप्यूटर भी नंबर्स को स्टोर करता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारा डेटा और प्रोसेसर के रिसोर्सेज को बचा पाते हैं। अब कंप्यूटर्स हमारी तरह डेसिमल में नंबर को नहीं लिख सकते हैं तो वो इसके लिए बाइनरी नोटेशन का यूज करते हैं। बाइनरी फॉर्मेट में ही ये नंबर्स को 32 बिट मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। छोटे से छोटे नंबर से लेकर बहुत बड़े नंबर तक सभी को कंप्यूटर 32 बिट में ही स्टोर करता है, जिसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहा जाता है। इसमें पहला बिट ये साइन बिट है जो बताता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। वहीं अगले 8 बिट एक्सपोनेंट बिट कहे जाते हैं जो इस नंबर को बाइनरी में शो करते हैं। वहीं बचे हुए 23 बिट सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं जो हमारे डेसिमल नंबर के मेन पार्ट को लिखने में यूज होते हैं। हर एक सिंगल नंबर को कंप्यूटर इसी तरह अपने सिस्टम में स्टोर करता है, जिसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। अब कंप्यूटर इन्हीं फ्लोटिंग पॉइंट को ऑपरेट करके अपना काम करता है। एक सेकंड में जो कंप्यूटर अपने पावरफुल हार्डवेयर की मदद से जितने ज्यादा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऑपरेट करने में कामयाब होता है उसे उतना ही पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है। अब तक आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को समझ चुके हैं, तो आगे मैं आपको इसी यूनिट को साथ लेकर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर की उस दुनिया में लेके जाऊंगा जो इससे पहले आपने कभी ना तो सुनी थी और ना ही देखी थी। जब आप किन्हीं दो नंबर्स को पेन और पेपर की मदद से मल्टीप्लाई करते हो तब आप 0.5 ऑपरेशन पर सेकंड की कंप्यूटिंग स्पीड से इन्हें सॉल्व कर पाते हो। वहीं इन्हीं नंबर्स को जब आप ऐड करते हो तब आप 1 ऑपरेशन पर सेकंड की स्पीड से ये काम कर लेते हो। यानी जितनी देर में आप मल्टीप्लाई कर पाते हो उतनी ही देर में आपका दिमाग 2 एडिशन के ऑपरेशन कर लेता है। लगभग 5 एडिशन के ऑपरेशन एक ही सेकंड में कंप्यूट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हम इंसानों का है। ये तो बात ही एक अकेले इंसान के दिमाग की। अब हम मशीन्स की कंप्यूटिंग पावर की ओर जाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम इंसानी दिमाग से 200 गुना तेज कंप्यूटिंग मशीन IBM 602 की बात करेंगे। ये कंप्यूटर 1946 में बना था, जिसका बेसिक काम कैलकुलेशन करने का था। बेसिकली इस कंप्यूटर को पहला कैलकुलेटर भी कहा जाता है जो ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी करता था। इसकी कंप्यूटिंग स्पीड 200 फ्लॉप्स थी। पर यह कंप्यूटर तो 1946 में बना था, तो इसके बाद हम चलते हैं 1971 में बने इंटेल के सबसे पहले 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 की ओर। ये इंटेल के द्वारा बनाया गया पहला CPU था। ये प्रोसेसर ज्यादातर हाई एडवांस कैलकुलेशन में यूज किया जाता था, जिस कारण एक एवरेज कैलकुलेटर से ये बहुत ज्यादा फास्ट था। इसकी कंप्यूटिंग स्पीड की बात की जाए तो वो करीब 92,000 फ्लॉप्स पर सेकंड बनती है। ये आपके दिमाग से 92,000 गुना ज्यादा तेज और IBM 602 से 460 गुना ज्यादा तेज कंप्यूटिंग कर सकता है।
पर ये तो सब पुराने कंप्यूटर्स थे। अब हम चलेंगे उन कंप्यूटर्स की ओर जिन्हें आप बचपन से लेकर अब तक सुनते आ रहे हैं। सन 2000 से 2010 तक कंप्यूटर मार्केट में दो ही प्रोसेसर सबसे ज्यादा चलते थे, वो थे इंटेल पेंटियम 4 और कोर्ट डुओ। आपने बचपन में इन प्रोसेसर्स पर जरूर काम किया होगा। आज की तुलना में ये बहुत पीछे हैं, पर उस समय इनकी कंप्यूटिंग स्पीड बहुत ज्यादा मानी जाती थी। पेंटियम 4 लगभग 5.6 गीगा फ्लॉप्स यानी 5 अरब 60 करोड़ फ्लॉप्स जितनी स्पीड से काम करता था, जो कि इंटेल के पहले 4-बिट प्रोसेसर इंटेल 4004 से 61,000 गुना ज्यादा तेज है। वहीं 2009 में बना हमारा कोर्ट डुओ प्रोसेसर 17.6 गीगा फ्लॉप्स और 17 अरब 60 करोड़ ऑपरेशन पर सेकंड की स्पीड से काम करता है। पर ये तो 10 साल पहले के प्रोसेसर थे। 2019 में ही लॉन्च हुए इंटेल के 9th जनरेशन के i9 प्रोसेसर, जिसकी मदद से मैंने ये वीडियो बनाया है, और 10th जनरेशन के i7 की कंप्यूटिंग स्पीड हमारे 10 साल पुराने कोर्ट डुओ से 34 गुना तेज है। ये दोनों प्रोसेसर 560 अरब ऑपरेशंस एक ही सेकंड में करने का दम रखते हैं। पर ये अपनी जगह तो बहुत तेज हैं, पर हमारे ही कंप्यूटर में लगे ग्राफिक कार्ड्स इन्हें पीछे कर देते हैं। आमतौर पर एक ग्राफिक प्रोसेसर यानी जीपीयू सीपीयू के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज होता है। अगर आपके पास एडवांस गेमिंग कंप्यूटर है और उसमें एनवीडिया का GeForce GTX 1080 Ti जीपीयू लगा है, तो ये आपके 10th जनरेशन के कोर i7 प्रोसेसर को भी कंप्यूटिंग स्पीड में पीछे कर देता है। ये जीपीयू हर सेकंड करीब 11.3 ट्रिलियन और कहीं तो 113 खरब तक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कर सकता है। इस वजह से इसकी स्पीड टेराफ्लॉप्स में नापी जाती है, जो कि 11.3 टेराफ्लॉप्स बनती है। ये जीपीयू कंप्यूटिंग स्पीड में हमारे i9 से करीब 19 गुना ज्यादा तेज है। खैर, ये तो थी हमारे कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर। अब आगे मैं आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाने वाला हूँ, जहां आप 7 अरब लोगों को एक साथ सिमुलेट करने के लिए कंप्यूटिंग पावर निकालेंगे और साथ में ये देखेंगे कि अगर हम पूरे सूर्य और पूरी गैलेक्सी को एक कंप्यूटर बना लें तो वो कितना तेज कंप्यूटर होगा और कितने ऑपरेशंस एक सेकंड में करेगा। आइए अब इसे जानते हैं। अगर आपके दिमाग को एक हार्डवेयर में बदल दिया जाए और उसकी कंप्यूटिंग पावर निकाली जाए तो वो करीब 20 × 10⁻15 और कहें तो 20 पेटाफ्लॉप्स बनती है। वहीं अगर आपको एक ऐसी मशीन बनानी हो जो किसी इंसान के दिमाग को पूरा सिमुलेट कर सके, यानी आपके मस्तिष्क के सभी प्रोसेस को ऑपरेट कर सके, तो उसके लिए आपको करीब 36.8 × 10⁻15 और 36.8 पेटाफ्लॉप्स की कंप्यूटिंग स्पीड वाली मशीन चाहिए होगी। तब आप ये काम आसानी से कर पाएंगे। हालांकि एक सुपर कंप्यूटर इतना ही शक्तिशाली होता है और वो सिमुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर वो इतने महंगे होते हैं कि आप उन्हें खरीद नहीं सकते हो। IBM के द्वारा बनाया गया समिट सुपर कंप्यूटर करीब 20 करोड़ डॉलर का है, जो भारतीय रुपयों में करीब 1500 करोड़ रुपए बनता है। ये सुपर कंप्यूटर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है जिसे सॉल्व करने में मेरे और आपके कंप्यूटर को 10 अरब साल लग जाएंगे। पर अगर आपको धरती पर रह रहे 7 अरब इंसानों को एक साथ सिमुलेट करके एक अलग ही दुनिया बनानी है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए। इस पावर को पृथ्वी पर अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। 7 अरब लोगों के दिमाग को एक साथ सिमुलेट करने के लिए आपको 257.6 × 10⁻24 फ्लॉप्स की कंप्यूटिंग स्पीड की जरूरत होगी, जो कि अब तक के सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर से भी 1.5 अरब गुना ज्यादा है। वहीं अब तक पृथ्वी पर जन्मे हर इंसान के दिमाग की कंप्यूटिंग पावर निकाली जाए तो वो इससे करीब 1500 गुना ज्यादा बनेगी, जो कि 4.4 × 10⁻27 फ्लॉप्स है। ये कंप्यूटिंग पावर 100 अरब आदमियों के दिमाग को रियल टाइम में सिमुलेट करने के लिए काफी है। खैर, ये तो हम पृथ्वी तक ही सीमित थे। अब अगर हमें अपने पूरे सोलर सिस्टम पर अधिकार जमाकर टाइप 2 सिविलाइजेशन बनना है, तो उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंप्यूटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है। इस तरह के कंप्यूटर को पूरे सूर्य की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसे बनाने के लिए हमें सूर्य को एक खास तरह के स्फीयर में ढकना पड़ेगा, जिसे डायसन स्फीयर कहते हैं। फिर वो स्फीयर सूर्य की पूरी एनर्जी लेकर हमें एक कंप्यूटर सिस्टम देगा। इस तरह के कंप्यूटर सिस्टम को मैट्रियोश्का ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ये टाइप 2 सिविलाइजेशन की मैक्सिमम कंप्यूटिंग पावर है, जो कि करीब 4 × 10⁻48 फ्लॉप्स और कहीं तो 4 के पीछे 48 जीरो, यानी इतने ऑपरेशंस को ये सिस्टम एक सेकंड में कर सकता है। ये एक सुपर कंप्यूटर से 20 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। सूर्य से बने मैट्रियोश्का ब्रेन की मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पूरे सोलर सिस्टम को सिमुलेट करने के साथ साथ हम इसे बदलने की भी ताकत रखते हैं। धरती के हर मानव के ब्रेन को कंप्यूटर पर स्टोर कर सकते हैं और एक पूरी वर्चुअल दुनिया बना सकते हैं, जो कि एकदम आपको आज की दुनिया की तरह ही लगेगी। यहाँ भी हर काम उसी तरह होगा जैसे पृथ्वी पर होता है। ये तो था सूर्य की पूरी पावर से एक कंप्यूटर सिस्टम बनाना, जो कि टाइप 2 सिविलाइजेशन की पूरी कंप्यूटिंग पावर के बराबर है।
पर अगर हम पूरी गैलेक्सी को ही मैट्रियोशका ब्रेन बनाकर कंप्यूटिंग करें तो वो कितना खतरनाक और पावरफुल होगा, आइए उसे जानते हैं। पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को यूज केवल टाइप 3 सिविलाइजेशन के प्राणी ही कर सकते हैं। इस तरह की सिविलाइजेशन 100 अरब तारों पर कंट्रोल रखती है। अगर ये सिविलाइजेशन किसी भी तरह से गैलेक्सी की पूरी एनर्जी यूज करके एक कंप्यूटिंग सिस्टम बनाती है तो उसकी पावर करीब 5 × 10⁻58 फ्लॉप्स होगी, यानी 5 के पीछे 58 जीरो लगा दो। इतने ऑपरेशंस को ये गैलेक्टिक कंप्यूटर एक ही सेकंड में सॉल्व कर सकता है। ये सूर्य से बने मैट्रियोशका ब्रेन से भी 12 अरब गुना ज्यादा है। इतनी कंप्यूटिंग पावर से आप हर स्टार, हर प्लैनेट और हर जीवित प्राणी को सिमुलेट करके एक अलग ही छोटा सा ब्रह्मांड बना सकते हो। आप जब चाहें किसी भी स्टार या प्लैनेट को बदलकर कहीं भी रख सकते हो। इतने पावरफुल कंप्यूटर ब्रह्मांड के नियम तक बदलने में सक्षम होते हैं। सिमुलेशंस की बात की जाए तो बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है कि हम भी किसी ऐसी दुनिया में रहते हों जिसे टाइप 3 जैसी सभ्यता ने इतनी ही कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल करके बनाया हो। जिसे हम रियल समझ रहे हों वो किसी हाईली एडवांस सभ्यता द्वारा बनाया गया एक गेम हो जिसमें हम इंसान बार बार मरकर जन्म लेकर अपना पूरा जीवन जी लेते हैं। हर तारा, हर ग्रह और हर चीज जो हमें दिखाई देती है वो किसी सिमुलेशन यानी माया द्वारा बनाया गया झूठा ब्रह्मांड हो जिसे हम सच्चा समझकर चल रहे हों। खैर, ये विषय बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और हमारी समझ से परे है, तो इसके लिए मैं आगे एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें हम सिमुलेशन और रियलिटी की बात करेंगे। अभी के लिए हम केवल कंप्यूटिंग पावर को देख रहे थे और उससे समझ रहे थे कि कैसे मशीन्स अपना काम करती हैं और वो कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और किस बात ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में आप हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com भी अपने ब्राउजर में बुकमार्क कर लें। इस साइट पर आपको हर रोज साइंस की इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं इस वीडियो में करीब 10,000 लाइक चाहता हूँ, तो दबाकर लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।